So let's start with the applications of evaporation process or uses of the evaporation process. ठीक है, तो कल हमने इवेपोरेशन स्टडी किया जिसमें हमने ये कहा कि जो लिक्विड सब्सटेंस है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट लाइक वाटर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स एंड बेसिकली इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट, राइट। तो कूलिंग इफेक्ट के बेस पे अब हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, जैसे मैंने आपको कल बताई थी एप्लीकेशंस कि व्हेन यू पोर अ लिटिल ऑफ एसीटोन, ठीक है, ऑन योर हैंड, स्पिरिट हो गई, एसीटोन हो गया, ये जब चीजें आप अपने हाथ पे पोर करते हो, राइट, यू फील लाइक कि जो आपका हाथ है, ठीक है, उस पे कूलिंग सेंसेशन हो रही है, ठंडा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, राइट। सो दिस इज ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। जो एसीटोन था, जो आपने स्पिरिट ली है, राइट, अल्कोहल लिया है जो आपने, ओके, दे एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम योर हैंड, ओके। तो अब वो लिक्विड में थे, राइट, जब उन्होंने हीट एक्सेप्ट कर ली, दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, ओके। तो वो इवेपोरेट हो गए, इवेपोरेट हो गए और कहां से वो हीट लेके गए, हमारे हाथ से, दे हैव टेकन द हीट फ्रॉम आवर हैंड, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा हाथ है उस पे क्या चलेगा, कूलिंग इफेक्ट चलेगा, राइट। क्लियर बेटा, हाँ जी क्लियर हो गया, ठीक है। सो इन द सेम वे वी कैन गिव सम मोर एग्जांपल्स लाइक यू स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड इन द समर सीजन, करते हैं ना हम, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम ग्राउंड के ऊपर शाम के टाइम पे, राइट, इन द इवनिंग टाइम हम पानी स्प्रिंकल करते हैं, वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड, ओके। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ठीक है, क्यों करते हैं हम ऐसा, क्या यूज है उसका कि हम ग्राउंड के ऊपर पानी स्प्रिंकल करें। So when we are sprinkling water on the hot ground, ठीक है, हॉट ग्राउंड है, उसके ऊपर जब आपने पानी स्प्रिंकल किया, ठीक है, तो वाटर ने यहां से, राइट, फ्रॉम द हॉट ग्राउंड इट विल बी टेकिंग द लेटेंट हीट, ओके। सो वाटर विल बी टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जब वाटर उसके ऊपर आया तो उसने ग्राउंड से हीट ले ली, ठीक है, he take the latent heat or water it takes the latent heat of vaporization from the ground, ठीक है। तो अब ग्राउंड ने अपनी हीट दी है, ठीक है, तो कूलिंग इफेक्ट किसके ऊपर चलेगा, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो जो एयर होगी उस आसपास की ग्राउंड के ऊपर, राइट, इट विल बी कोल्ड नाउ, ठीक है जी, क्लियर हो गया, राइट। इन द सिमिलर वे ये क्वेश्चन हमने वैसे भी डिस्कस कर लिया हुआ है जब हमने सरफेस एरिया की बात की थी, दैट वी आर एबल टू सिप hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup, right? We are able to sip hot tea from saucer, sorry, hot tea faster from saucer than cup, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल ही बता दिया है, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो सॉसर में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कप, ओके। सो दैट्स व्हाई इट विल बी कोल्ड इन केस ऑफ सॉसर, ठीक है। तो ऐसे ही सम मोर एग्जांपल्स आर देयर कि जब आपको पर्सपिरेशन होती है, जब आपको पसीना आता है, राइट, एंड व्हेन यू स्विच ऑन द फैन, व्हेन यू स्विच ऑन द फैन यू फील कोल्ड, ठीक है। तो रीजन सेम है, क्या होता है उस केस में, हाँ जी, उस केस में क्या होता है, जब आप फैन ऑन करते हो, ठीक है, तो जो आपका स्वेट है, राइट, वो इवेपोरेट हो जाता है, कहाँ से इवेपोरेट हुआ, हमारी बॉडी से, इट गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो बॉडी से उसने हीट ली एंड इट गेट्स इवेपोरेटेड, राइट, और बॉडी पे क्या चलेगा, कूलिंग इफेक्ट, ओके। सो योर बॉडी इट विल फील कोल्ड, ओके, क्लियर। तो इन द सेम वे बेटा ये सारी एप्लीकेशंस है, एनी एप्लीकेशन कैन बी आस्क्ड टू यू, राइट।
water taken in earthen pot becomes cool during summer. Water taken in earthen pot becomes cool in summers. ठीक है, आपको कहते हैं कि जो मटके का पानी होता है वो सर्दियों में गर्मियों में ठंडा क्यों रहता है उसके अंदर जो पानी है। ठीक है, हम मिट्टी के मटके यूज करते हैं ना इन द समर सीजन, राइट। तो कहते हैं कि उसमें पानी गर्म ठंडा कैसे रहता है इन द समर सीजन। सो व्हाट इज द रीजन? नाउ इफ यू कैन सी द earthen pot, तो earthen pot के यहाँ पर, ठीक है, कुछ होल्स होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एयर होल्स या एयर पोर्स होते हैं उस मटके में। ओके, अब वहां से क्या है, बेसिकली जो आपके वाटर है इट कैन बी इवेपोरेटेड। अब पानी क्या करता है, इसके अंदर जो वाटर है इट टेक्स द लेटेंट हीट फ्रॉम द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो सरफेस लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो सरफेस लेयर वाले जो पार्टिकल्स हैं, अब उन्होंने हीट लेके इन पोर्स में से एस्केप करना है। ओके, राइट, they have to escape after taking the heat from these pores, right? So that means they get evaporated. अब वो हीट जो है वो कहाँ से लेते हैं, ये जो बाकी पार्टिकल्स है ना वाटर मॉलिक्यूल्स, ये उनसे हीट लेते हैं। ठीक है, हीट किसने दी, इन्होंने, they give heat, right? अब हीट इन्होंने दे दी, right? तो कूलिंग इफेक्ट किनके ऊपर चलेगा, अब ये जो सरफेस लेयर वाले पार्टिकल्स थे ये तो इवेपोरेट हो गए, राइट। अब किसने हीट दी है, जैसे इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल वी टॉक अबाउट आवर हैंड, कि हमारे हाथ ने हीट दी तो इसीलिए हमारे हाथ पे कूलिंग इफेक्ट चला। इन द सेम वे अगर ये वाले पार्टिकल्स हीट दे देंगे तो ये वाले पार्टिकल्स पे कूलिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, राइट, दे गिव कूलिंग इफेक्ट। तो इसीलिए जो पानी बाकी मॉलिक्यूल्स के कारण जो अंदर पानी है दैट विल बी द कोल्डर वन। ठीक है, इसीलिए जो अंदर पानी होगा उन मॉलिक्यूल्स के कारण वो ठंडा रहेगा। ओके, बिकॉज जो सरफेस पार्टिकल्स है वो उनसे हीट लेके बाहर की तरफ जाए जा रहे हैं, दे आर इवेपोरेटेड। ओके, नाउ गिव मी द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आंसर, दिस क्वेश्चन। A desert cooler cools better in hot and dry day. जी प्रगुल। Ma'am, it cools better in hot and dry day because there is no humidity present in air. There is no humidity present in air. Okay, very good. No humidity present in air. हाँ जी, ईवा बोलिए बेटा। Desert cooler cools better in hot and dry day because higher the temperature will higher the rate of evaporation. ठीक है जी, चलिए दोनों ने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। हॉट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर मींस हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, ड्राई का मतलब क्या है कि लेस ह्यूमिडिटी, राइट, वाटर वेपर्स का कंटेंट कम है तो दैट मींस इट अल्टीमेटली इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, तो जो अंदर वाटर है, जो अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं, दे विल बी गेटिंग इवेपोरेटेड फास्टर एंड फास्टर। जो पीछे पानी है उसके ऊपर क्या चलेगा फिर, कूलिंग इफेक्ट। ओके, राइट, इज इट क्लियर? तो हॉट एंड ड्राई डे दोनों कंडीशंस जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं टू मेक द कूलर बेटर और कूल। ठीक है जी, तो इन द सेम वे you can be asked that doctor advised to use ice pads on the forehead to bring high fever down. ठीक है, जो बहुत ज्यादा फीवर होता है तो हम आइस पैड लगाते हैं ना अपने फॉरहेड पे। तो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि जो आइस पैड है, ठीक है, इट कैन एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, राइट। जो आइस पैड है वो आपकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर ले, और आपकी बॉडी ने हीट दी है तो आपकी बॉडी पे क्या चलेगा, कूलिंग इफेक्ट चलेगा। Clear? So these are some of the applications. So any application it can be asked to you.
right? चलिए, now the next is water droplets. They appear. Water droplets appear on the outer surface of glass containing ice cold water. देखा आपने कभी? एक ग्लास लो, ग्लास में डालो आइस कोल्ड वाटर या आइस ले लो, ठीक है, थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ी सी आइस डाल दो, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो ग्लास टम्बलर है उसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे. गिलास बाहर से थोड़ा थोड़ा गीला हो जाता है ना, राइट? सो वाटर ड्रॉपलेट्स दे विल एक्यूमुलेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. हाँ जी, व्हाट इज द रीजन? पढ़ा हुआ है वैसे आपने ये छोटी क्लासेस में. जी दिया. Ma'am, the water vapors present in the atmosphere when touch the cold surface of glass, they condense and give off the heat, which makes them change their state. वेरी गुड, ठीक है. सो द रीजन इज कि आपको पता है दैट इन द एयर, राइट, एयर इट कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना कि जो वाटर है वो हीट लेके किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स दैट गोज इनटू द एयर. ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट में है, राइट, when they touch the cold surface of this glass container from the outside, ठीक है, जब ये ग्लास सरफेस की बाहर वाली साइड को टच करते हैं, they undergo the process of condensation. अब गैस को जब हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में. यानी कि जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड वाटर में. ठीक है, और यू कैन से सिंपली वाटर में चेंज हो जाएंगे. क्लियर? तो इसीलिए जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर आपको वाटर नजर आता है. हाँ जी, क्लियर बेटा? क्लियर? चलिए, so far we have discussed the 3 states in detail. Now it's time to discuss the last 2 states also. ठीक है, so in total we are having the 5 states of matter: the solid, liquid, gas, जो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी कर ली हुई है अब. ठीक है, now it's time to do the plasma and DEC. ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा से स्टार्ट करते हैं. ओके, प्लाज्मा से स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू डिस्कस वन मोर टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू प्लाज्मा, अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स. ठीक है, क्योंकि हम प्लाज्मा की डेफिनेशन में एक्साइटेड स्टेट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं कि हम कहते क्या हैं. ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन एन एटम. पढ़ के आए हैं ना हम कि एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली घूमते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट. पढ़ा है ना? ठीक है, तो वही सेम चीज है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो एक स्टेट पे प्रेजेंट है. ठीक है, इमेजिन योरसेल्फ एज एन इलेक्ट्रॉन, और आप ये इमेजिन करो कि आप स्टेयर्स की बिल्कुल फर्स्ट जो है स्टेप उस पे खड़े हो. ओके, इमेजिन योरसेल्फ एज एन इलेक्ट्रॉन, और आप ये अज्यूम करो कि आप उस स्टेयर के बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे खड़े हो. ठीक है, राइट, एंड दिस इज द बेसिकली ग्राउंड लेवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. ये आपका ग्राउंड लेवल है. ठीक है, जिस स्टेट पे, जिस स्टेप पे आप खड़े हो. ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दे आर हैविंग मेनी अदर एनर्जी स्टेट्स. बाकी भी स्टेप्स है ना उस स्टेयर्स में, बाकी भी स्टेप है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सो इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी स्टेट्स हैं. ये फर्स्ट स्टेट हो गई एनर्जी लेवल.
ठीक है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन, बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होती है, ठीक है, जिन पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जा सकता है। जैसे आप स्टेयर्स पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेयर पे जा सकते हो, वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर के ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब भी हीट मिलती है, whenever this electrons it accepts heat, ठीक है, तो ये हायर एनर्जी स्टेट्स पे जाता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट ही रिसीव, ठीक है, कितनी एनर्जी उसको मिली है, कितनी हीट उसने ली है, तो वो ऊपर के ऊपर जाता रहता है, ठीक है। अगर ये E0 लेवल है, इसको हम E1 कह देते हैं, E2 सिमिलरली E3 आएंगे, E4 आएंगे, ठीक है। अब ये हो जाते हैं एक्साइटेड लेवल्स, ये क्या हो जाते हैं, these are the excited levels, ठीक है। अब एक्साइटेड लेवल को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के घर गए हुए हैं, ठीक है। जैसे आप अपने रिलेटिव्स के घर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते ना, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, वो इन लेवल्स पे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। लाइक यू आर अनस्टेबल इन योर रिलेटिव हाउस, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल होते हैं इन स्टेट्स के ऊपर। तो हर पॉइंट पे उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने वापस घर पे चले जाए। उनका घर क्या है, ग्राउंड लेवल, ओके, उनका घर क्या है, ग्राउंड लेवल, okay. At every point there is a tendency of these electrons in the excited level that they should go to the ground level, ठीक है। अब जब वो ऊपर गए, उन्होंने हीट ली, अब वो हीट कह रही है कि अगर आपने मेरे को लेके ऊपर गए हो तो रिलीज करके फिर नीचे आओ, ठीक है। अगर आपने वापस आना है तो वही जो हीट आपने ली है उसको वापस दो और नीचे आ जाओ, ओके। सो होता क्या है, ये बना लिया बेटा आपने, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और दीज स्टेट्स दे मार्क्ड एज द एक्साइटेड लेवल्स, एक्साइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इन स्टेट्स में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या इन स्टेट्स को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट्स कहेंगे, क्लियर। चलिए, अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन ने नीचे आना है वापस, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं E3 एनर्जी स्टेट दिया, तो इलेक्ट्रॉन E3 एनर्जी स्टेट पे चला गया, क्लियर। अब वो इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैंने वापस अपने घर पे आना भी, ठीक है, तो E3 एनर्जी स्टेट पे था। अब उस इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, ठीक है, अब उस इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, या तो वो डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स के घर से सीधा अपने घर पे आ जाए, ठीक है, या उसकी मर्जी है या तो पहले वो किसी और के घर रुके, ठीक है, फिर अपनी बुआ जी के घर रुके, फिर अपने घर वापस आए, ठीक है, लाइक दिस, ओके। दैट मीन्स कि वो E3 से पहले E2 में गया, E2 से फिर E1 में गया, E1 से फिर E0 पे आया, ठीक है, या तो मतलब वो सीधा अपने घर पे नहीं आया। Whenever he is coming back, whenever the electron is coming back from the excited state to the normal or the ground state, तो उसने एनर्जी रिलीज करनी है, रिलीज ऑफ एनर्जी इज देयर, ठीक है। अब अगर वो सीधा आ जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी कुछ और रिलीज होगी। दैट मीन्स इन एवरी स्टेप whenever he is returning back, okay, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ओके। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी इट विल अपीयर टू अस इन द फॉर्म ऑफ लाइट, this energy it will appear to you in the form of light, ठीक है। अगर वो सीधा आ जाएगा तो कुछ और एनर्जी होगी, एनर्जी की वैल्यू कुछ और होगी। अगर वो रुक रुक के आएगा तो एनर्जी जो है वो नॉर्मल से कम रिलीज होगी। इतना कंसेप्ट समझ आया, क्लियर विद दिस, कि ग्राउंड लेवल क्या होता है, उसका घर है, नॉर्मल लेवल है, वो अपने घर से किसी और के घर पे जा रहा है, दीज आर द एक्साइटेड लेवल्स, ठीक है। अब एक्साइटेड लेवल्स हमेशा अनस्टेबल होते हैं, उसको अपने घर पे वापस आना ही पड़ेगा। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लेके वो ऊपर गया है, उसने उतनी अमाउंट ऑफ हीट या उससे कम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट करके वापस आता है अपने स्टेट्स पे, ठीक है जी, क्लियर इतनी चीज, राइट। चलो अब प्लाज्मा डिफाइन करते हैं।
एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एनर्जी रिलीज होगी इट विल अपीयर टू यू इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये आपको इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो अपीयर होगी, ठीक है। चलिए अब प्लाज्मा की मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, ठीक है, तो देखते हैं आपको कितनी समझ आती है। सो प्लाज्मा इट इज अ स्टेट दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक, आ गया ना एक्साइटेड वर्ड, हाँ जी एक्साइटेड वर्ड आ गया ना, पार्टिकल्स। सुपर एनर्जेटिक मीन्स कि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी लेके वो ऊपर गए हैं ना, तो हम उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। These particles are in form of ionized gases. The fluorescent tubes and neon sign bulbs consist of plasma. फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हम घर में यूज करते हैं, we use fluorescent tubes. आपने नियॉन साइन बल्ब्स देखे होंगे जब आप बाहर जाते हो मार्केट में, जो शॉप्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो नियॉन साइन बल्ब्स हैं वो जगते होते हैं, देखा है आपने कभी? मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। So these are the neon sign bulbs, okay. So fluorescent tubes or neon sign bulbs, they are commonly used and they consist of plasma in them, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको सारी चीज बताई है कि सुपर एक्साइटेड है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है, जो क्या करते हैं, दे ग्लो, दे कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज बेसिकली द लाइट, ठीक है। तो वो लाइट कैसे आ रही है, जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट्स पे आते हैं तो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, दैट यू सी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो हम उसी की ही लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। द ग्लोइंग ऑफ द सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द प्लाज्मा इन दैट। और प्लाज्मा अगर हम नेचुरली बात करें तो सन स्टार्स ये जो ग्लो करते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू द प्लाज्मा इन देम, ठीक है। तो आपसे अगर नेचुरल एग्जांपल पूछें कि प्लाज्मा किस में प्रेजेंट होता है, तो सन स्टार्स ये जो ग्लो करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा इन देम, ठीक है। अब अगर आपने एक चीज देखी होगी तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है, आयोनाइज्ड गैसेस। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई गैस है, इट इज गेटिंग स्प्लिटेड इनटू इट्स आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो रही है, वही हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं जो, ठीक है, जो गैसेस हैं वो आयोनाइज हो रही हैं, यानी कि दे आर बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव आयंस, ठीक है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव आयंस मींस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर वो एक्साइट करते हैं, वापस आते हैं, एनर्जी देते हैं, ओके। तो जो नॉर्मल गैसेस हम इसमें लेते हैं प्लाज्मा जनरेशन के लिए, सो यू कैन यूज इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, हम हीलियम गैस यूज करते हैं, ठीक है, हीलियम गैस इज यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स में नियॉन गैस है, ठीक है। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो इन गैसेस में, ठीक है, we take these gases in the electric discharge, ठीक है, ऐसे हमने इन गैसेस को एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ले लेते हैं, जैसे आपकी ग्लास ट्यूब की ही हम बात करें, ठीक है। तो ये अंदर गैसेस है, कोई भी गैस ले सकते हो आप, नियॉन ले सकते हो या हीलियम ले सकते हो। तो जब आप इसमें से करंट पास करवाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू देम। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, कुछ एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो आप इसको, ओके, कुछ एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो इट विल गेट स्प्लिटेड, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी ये गैस स्प्लिट कर जाएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गो अप एंड दे विल गो डाउन देन, ठीक है, और एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट यू विल सी।
तो इसके अंदर एक ग्लो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर लाइट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, दैट इज ड्यू टू द प्लाज्मा। हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क। यहाँ तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। जी रमनीक बोलिए बेटा। मैम ये जो आपने करंट वाली एक्टिविटी जो करवाई है एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ले लिया, एक ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमने गैस ले ली अपनी, जो भी आपने लेनी है, नियॉन या हीलियम गैस लेनी है आपने वो ले ली है, ठीक है। अब उसमें से जब आपने करंट पास करवाया, यानी कि हम कुछ एनर्जी का सोर्स दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग द एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो गैस है, सबसे पहले वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गई। अब वही सेम चीज इलेक्ट्रॉन ने करनी है, इलेक्ट्रॉन इट विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट, फिर वो जब वो वापस आएगा, ठीक है, तो उसने अपनी एनर्जी लिबरेट करनी है, एंड दैट एनर्जी इट विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इस ट्यूब के अंदर जो है वो एक लाइट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ट्यूब ग्लो करना शुरू कर देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ड्यू टू द प्लाज्मा, ठीक है। और जो लाइट का कलर है, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस। हर एक प्लाज्मा जो ग्लो करता है, इट ग्लोज विद स्पेशल कलर्स, ठीक है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस यू हैव टेकन, कौन सी गैस ली है, ठीक है जी। ओके, द कलर इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, या जो गैस है, ठीक है, उसके जो आयंस हैं वो कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, सो उन सब पे डिपेंड करो। ओके, सो दिस इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में हम क्या कर रहे हैं, हम सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा हीट मिली है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट मिली है उन पार्टिकल्स को। हाँ जी, क्लियर बेटा, रब कर दूं, चले रब इट, ओके। तो एक बारी बेटा इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक से जरूर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, एक बारी अभी अभी फ्रेशली माइंड से पढ़ लोगे ना एनसीईआरटी की बुक से, तो आपको सारी टर्म्स ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज Bose-Einstein condensate, which we also call BEC. अब यहाँ पर रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ पे कंडेंसेट का मतलब क्या है कि हम कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, हम एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब हम गैस को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेट कब अचीव होती है, BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कब अचीव होगी, व्हेन यू आर कूलिंग अ गैस, ठीक है, एक गैस को हमने कूल करना है जिसकी डेंसिटी कितनी है, बहुत 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 ज्यादा कम है, ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, राइट, जिसकी डेंसिटी कितनी है, अबाउट 100,000 ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर, यानी कि जितनी एयर की डेंसिटी है उसका भी हमने 100,000 लेना है, ठीक है, इतनी कम उसकी डेंसिटी लेनी है हमने, और हमने उसको क्या करना है, कूल करना है टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत 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 लो टेम्परेचर तक हमने उसको क्या करना है, कूल करवाना, राइट। क्लियर हुआ बेटा इतना, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, एक गैस को कूल करवा रहे हैं जिसकी डेंसिटी बहुत 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 कम है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ एयर, और हमने उसको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर तक कूल करवाना है, ठीक है। रेस्ट वी विल डू टुमारो, ठीक है, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ।